हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप भी सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जनरल टेस्ट से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी सवाल है बच्चे, तो इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर होने वाला है। जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे सीयूटी के अंदर जिसमें हमें पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले कि वेटेज क्या है जनरल टेस्ट के, उसके बाद बच्चे डिटेल सिलेबस जानेंगे, है ना, जो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक नहीं दिया गया है। उसके बाद बच्चे कि आपको जनरल टेस्ट क्यों चूज करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि पिछले 3 सालों में जो इसका ट्रेंड रह रखा है एग्जामिनेशन का, वो कैसा कैसा रह रखा है, और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले बच्चे अगर हम बात करें सीयूटी के एग्जामिनेशन में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। सेक्शन 3 में हमारा है जनरल टेस्ट। अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। 60 क्वेश्चंस में से बच्चे आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 50 क्वेश्चन। 10 कोई भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और इन 60 क्वेश्चंस में अगर बच्चे आप मान लीजिए कोई आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसके 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव में चले जाता है। आ रही बात समझ में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि भाई जनरल टेस्ट के अंदर हमारे 3 सेक्शन हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं, एक तो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एक हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, और एक हमारा है बच्चे आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि यहां से कितने क्वेश्चन क्वांट से आएंगे, कितने रीजनिंग से, कितने जीके और करंट अफेयर से। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं एनटीए ने इसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर रखा है कि हम क्वांट, रीजनिंग और जीके से इतने इतने क्वेश्चन देंगे। लेकिन बच्चे मैं आपको ऑन एन एवरेज लास्ट में बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर हम एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं सिलेबस को उसने इतने से टॉपिक में बच्चे सिमेट दिया है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, बस इतने से टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसको डिफाइन कर दिया है एनटीए ने। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें तो हमें यह पता चलता है कि भाई वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है, इसका सिलेबस भी जान लीजिए, और हाँ, जहां पर भी आप बैठे हो एक कॉपी और पेन लीजिए कि हाँ भाई मेरे को ये टॉपिक करना है। सबसे पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा बच्चे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, इसके अलावा स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक है क्वांट में, सिंप्लीफिकेशन है, सर्च एंड इंडिसेस है, इसके अलावा बेसिक अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं बच्चे जो हमें पिछले 3 सालों के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्वांट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। अब हम बात करेंगे क्वांट के बाद बच्चे हमारा दूसरा इसमें जो सब्जेक्ट है कौन सा है, रीजनिंग। रीजनिंग में बच्चे आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके अलावा आपको सीरीज करनी है, सिंबल नोटेशंस करने हैं, ब्लड रिलेशन करना है, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, डाइस, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा आपको क्लॉक करना है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं बच्चे, कैलेंडर हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर हो गया, क्लासिफिकेशंस हो गया, इसके अलावा काउंटिंग्स ऑफ फिगर्स हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया। अब उसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली जो वाटर इमेज, मिरर इमेज या फिर पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा भाई कि हमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अब यहां पर जनरल अवेयरनेस, अब मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, यहां पर ना सबसे ज्यादा जो सरदर्दी है बच्चे के लिए वो आपका जनरल टेस्ट में जीए वाला पार्ट है। क्यों?
क्योंकि हमें ये पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद भी कहां से दे दें, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर में ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप इनको अच्छे से करते हो तो आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। तो भाई इंडियन हिस्ट्री यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और साइंस है आपका, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। करंट अफेयर की बच्चे वेटेज 2022 और 2024 में बहुत ज्यादा रही, हालांकि 23 में इन्होंने वेटेज थोड़ा कम कर दी थी, लेकिन बच्चे 22 और 24 में बहुत ज्यादा वेटेज रही है। आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि कम से कम 8 से 9 महीने की करंट अफेयर जरूर करके जाइएगा। इसमें कौन क्या क्या करना है, जैसे जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होते हैं ना, नई नई नियुक्तियां है ना, इसके अलावा अवार्ड्स। अब अवार्ड्स आपको इंटरनेशनल भी पूछ सकता है, नेशनल अवार्ड्स भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल में आपको पूछ सकता है नोबेल अवार्ड पूछ सकता है ना, इस तरीके से। स्पोर्ट्स पूछ सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा बच्चे इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स आपको कवर करना है, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ लेटेस्ट भी करने होते हैं और कुछ जो फेमस पुराने होते हैं वो भी करने होते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। सीएम एंड गवर्नर, इसके अलावा स्कीम। तो बच्चे ये करंट अफेयर में हमें सारे के सारे टॉपिक करने होते हैं। अब मैं बात करूंगा यहां पर स्टैटिक जीके की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके की वेटेज अच्छी खासी रहती है, 22 में भी देखने को मिली, 23 में भी देखने को मिली, 24 में भी। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल और नेशनल, हमें दोनों करना है। इसके अलावा नेशनल पार्क का हमें अच्छे से करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करना है, फेमस बुक्स करने हैं, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, विटामिन एंड डिजीज पढ़ने हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन इस बार भी आया था 2024 में भी। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, डैम्स, लेक्स पढ़ने हैं, और इसके अलावा रिवर्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन इंडिया, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इस बार भी इसका क्वेश्चन देखने को मिला था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो बच्चे इतने टॉपिक हैं हमारे स्टैटिक जीके में, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि जनरल टेस्ट यार आपको क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर एक कोर्स है, ठीक है ना, लेट्स से आपका टारगेट है कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, है ना। अब फॉर एग्जांपल आपका कुछ मार्क्स से रह जाता है, तो आप अगर जनरल टेस्ट एज अ सब्जेक्ट जनरल टेस्ट देते हो तो बच्चे आप ना ये नहीं रहोगे कि कहीं के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आप एटलीस्ट जनरल टेस्ट के बाद ये रहेगा, जनरल टेस्ट देने के बाद, कि आप और भी अदर कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे जो डीयू के मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बीटेक वगैरह, यहां पर जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, आपको जनरल टेस्ट देना होता है। इसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूं जैसे आपका बीएचयू है ना, या फिर अगर मैं बात करूं आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तमाम जो अदर यूनिवर्सिटी है वहां भी बच्चे उनके कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जहां पर आपको जनरल टेस्ट देना होता है। जैसे बीएचयू में बीए एलएलबी अगर आप करना चाहते हो जनरल टेस्ट देना होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट देना होगा। तो जनरल टेस्ट आपके जो अपॉर्चुनिटी है उसको ओपन रखता है। आ रही बात समझ में? इसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बता दिया है कि बैकअप प्लान के तौर पर आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने ड्रीम कोर्स नहीं मिलता है तब भी जनरल टेस्ट उसको व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने जनरल टेस्ट दिया, उसका बहुत कम स्कोर आ गया, तो यहां पर इस बात को साफ साफ मैंने मेंशन किया है, द जनरल टेस्ट स्कोर वॉन्ट अफेक्ट द ओवरऑल स्कोर फॉर प्रोग्राम वेयर इट इज इजंट मैंडेटरी। मान लीजिएगा आपने जनरल टेस्ट दिया, ठीक है। अब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, आपके मार्क्स कम आए तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में इसका जो ट्रेंड है वो क्या क्या रहा। तो देखिएगा, पहली बात तो एनटीए ने डिटेल सिलेबस नहीं दे रखा है। जो मैंने आपको डिटेल सिलेबस बताया था उसके नोट्स बना लीजिए, उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए कि मेरे को इतने इतने टॉपिक करना है। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर बच्चे एनटीए क्या करता है, इसमें साल दर साल क्या करता है, वेरिएशन करता है ना। 2023 और 2024 में हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। जैसे मैं 2024 के पेपर की अगर बात करूं तो बच्चे इस बार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की अच्छी खासी वेटेज थी, और क्वांटा और रीजनिंग में इन्होंने क्वेश्चन का जो लेवल था वो अच्छा किया। लास्ट के 2 सालों के कंपैरिजन में अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पेपर इस बार पूछा था। इसी वजह से इस बार आपने देखा होगा जनरल टेस्ट में इस बार
किसी ने भी फुल स्कोर नहीं किया। 250 आउट ऑफ 250 स्कोर 2024 के अंदर किसी का भी नहीं आया। रीजन यही है, इस बार पेपर का जो लेवल है, जो लेवल और डिफिकल्टी है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे बच्चे इंक्रीज होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अब अगर मैं बात करूं 2024 का, मैंने ये आपको बता दिया है कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। किसके कंपैरिजन में 22-23 के। 2024 में अगर हम बात करें तो आप देख लीजिएगा कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के 24 क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन आते हैं, 24 क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों के थे, बाकी आपके जो 18 क्वेश्चन थे वो आपके क्वांट और रीजनिंग के थे। ठीक है, तो आप ऑन एन एवरेज लगा लीजिएगा कि यही रहेगा। ठीक है, कभी ऐसा हो जाएगा 20-22 क्वेश्चन क्वांट के और 17-18 रीजनिंग के, बाकी जीके के। कभी ऐसा भी हो जाएगा रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन, थोड़ा मैथ्स के कम, या फिर जीके के 20-22, इस तरीके से। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है जीके के ज्यादा, मैथ रीजनिंग के कम। तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, ये एनटीए साल दर साल वेरिएशन इसमें कर रहा है। अब तुम्हारी एक जो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, ठीक है, कि तुम्हें अपना जो कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बताऊंगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप क्वांट पढ़ रहे हो, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप जीके पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने जहां से भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, ये तुम्हें बाद में समझ में आएगी जब तुम पेपर के टाइम पे उसको रिविजन कर रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज ही उसके नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आधा एक टॉपिक पढ़ दिया फिर इसको कंप्लीट नहीं किया दूसरे में कूद गए, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड सोर्सेस, सबसे ज्यादा जरूरी है लिमिटेड रिसोर्सेस। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, एक टॉपिक कहीं और से पढ़ेंगे, दूसरा कहीं और से, तीसरा कहीं और से, और इस चक्कर में क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है तैयारी करने का। जहां से भी आप पढ़ रहे हो ट्रस्ट करके पढ़िए और एक सोर्स रखिए जनरल टेस्ट के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा भटकोगे उतना ज्यादा तुम्हें ही बाद में प्रॉब्लम होगी। जीके और करंट अफेयर के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि या तो जो ल्यूसेंट की बुक आती है बच्चे उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें काफी ज्यादा है। बाकी क्या कर सकते हैं, आप जो हमारे पीडीएफ है बच्चे जीके और स्टैटिक जीके की, उसको फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर का मैं आपको कंपाइलेशन मंथली करवाऊंगा, और इसके अलावा जब आपका एग्जामिनेशन का टाइम आएगा उससे 1 महीने पहले मैं आपको सारा का सारा जो पिछले 8-10 महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज, सबसे पहले क्वांट की, तो क्वांट में हर एक बच्चा पहला ये काम होगा कि अपने जहां से भी तुम सिलेबस को कर रहे हो, एक तो टॉपिक वाइज पढ़ो। ठीक है, क्वांट के अंदर कोई पहला टॉपिक, जैसे आप एवरेज पढ़ रहे हो तो एवरेज पढ़ रहे हो तो एवरेज के कंसेप्ट वाइज नोट्स बनाओ, है ना। आ रही बात समझ में। और ये गलती मत करना, एक टाइप एक टीचर से पढ़ लिया, दूसरा टाइप दूसरे टीचर से, तीसरा टाइप तीसरा टीचर से। बच्चे ऐसे तैयारी नहीं होती है। क्लियर है। और रिसोर्सेस अपने लिमिटेड रखिए, जितना रिसोर्सेस को लिमिटेड रखोगे उतना तुम्हें बेनिफिट होगा। ठीक है ना। और हाँ, एक गलती मत करना, कोई भी चैप्टर आप लोग स्किप मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि कुछ पता नहीं, हो सकता है जो तुम स्किप कर रहे हो एनटीए ने उसी में से क्वेश्चन दे दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरा बच्चे, जब आप जैसे आपने अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एटलीस्ट जहां से भी तुम्हें क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस के लिए लगाइए उसके। ठीक है, अभी मैं आगे आपका इसको रिसोर्स बता दूंगा। उसके अलावा आपको डायरेक्ट ना मॉक टेस्ट पर स्विच नहीं होना है। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा, तुम सीधे मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। क्वांट रीजनिंग में भी सेम। रीजनिंग में देखो क्या होता है, हमारा ना लॉजिक हमें पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे हम सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सीरीज के अंदर हमें यह पता होना चाहिए कि भाई सीरीज में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। तो जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाइए अलग से, ठीक है, और उनको रिवीजन करते रहिए। फिर जैसे टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में भी सेम हमें ये करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, फिर से यही बोलूंगा, लिमिटेड रिसोर्सेस। आगे बढ़ें। अब जीके और करंट अफेयर बच्चे, ये क्या है, मतलब मैं सही बताऊं, जो जीके वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सागर है, लेकिन हम लिमिटेड पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में हमारी हेल्प करेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से ये एडवाइस दूंगा कि पहले स्टैटिक जीके कवर कीजिए, है ना, क्योंकि 3 सालों में यार, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रह रखी है वो स्टैटिक जीके की रह रखी है। तो क्यों ना हम इसको
टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे, तो पहले स्टैटिक जीके पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने नेशनल पार्क पढ़ा, नेशनल पार्क का आपने पढ़ लिया, उसके बाद नेशनल पार्क का कहीं से एमसीक्यू लगाइए या क्विज लगा लीजिए। टेलीग्राम पर हम भी कुछ करवाते हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 30-40 जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं, तुमने नेशनल पार्क पढ़ा, उसके क्विज लगा लिए। दूसरा टॉपिक तुमने लेट्स से आपने पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके जो क्विज है वो लगा लिए। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को बेनिफिट होगा। उसके अलावा बच्चे आपको देखो डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी अभी नहीं है। मैं आपको यही बोलूंगा, या तो वीकली पढ़िए या फिर मंथली पढ़िए। क्योंकि होगा क्या, अगर आप डेली 1-1 घंटे के करंट अफेयर की वीडियो देखोगे ना बच्चे, तो उसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। वीकली कीजिए, मैं आपको वीकली करवा रहा हूं। उसमें साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भी मैं आपको कवर करवा देता हूं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इन सब के लिए बच्चे हमारा जो उड़ान 2.0 बैच है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीनों सेक्शन उसमें मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, या फिर आपका जीके और करंट अफेयर हो, तो वो सारा का सारा हम उसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ये आप देख सकते हैं आपको उसमें क्या क्या मिलेगा। एक तो क्लास नोट्स मिलेंगे, है ना, क्लास नोट्स उसमें करेंगे हम। इसके अलावा डीपीपी मैं आपको दूंगा जैसे प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं पीछे कह रहा था ना कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो क्वेश्चन की आपको डीपीपी मिलेगी, वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। 2025 में अगर लाजवाब स्कोर करना चाहते हो जनरल टेस्ट में, तो उड़ान 2.0 को फॉलो कर लीजिए। आपका मतलब उस बोलते हैं ना बेड़ा पार हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा स्कोर करोगे, यकीन कीजिए। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने इस बैच को करवाया था उड़ान को, और बहुत सारे बच्चों ने उसका फायदा उठाया और अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा और वीकली टेस्ट, ये हमारे जो फीचर है इस बैच का, ये आप देख सकते हैं सारा का सारा। ठीक है बच्चे, बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है इसके बावजूद भी, तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।